तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लैब में एक्चुअली जो होता है, आपका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल सटीक होता है कि नहीं, ये आपको थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अलर्ट रह जाइए। आपको थोड़ी सी ये नॉलेज रहे कि एक्चुअली सही मेरा जो टेस्ट हो रहा है ब्लड, वो सही जगह टेस्ट हो रहा है और सही टेक्नीशियन के हाथों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज जो मेरा टॉपिक है कि लैब में जो है किस कंटेनर में, किस भाइल में खून को रखा जाए ताकि कौन कौन सा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये 4 भाइल मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल्स में किसका क्या काम है। तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक लाया हूँ। मैं बता दे रहा हूँ क्यों लाया हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैंने बिगो लैब खोला तो बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर लोग, जो हमारे बड़े भाई होंगे कि वो ही कोई बहुत अच्छे जानकारी वाले डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हमसे टेस्ट के लिए जब शुरू लेके आते थे तो किसी भी फाइल में आपका ब्लड लेके आते थे और बोलते थे कि मलेरिया, सीबीसी या कुछ भी टेस्ट कर दो जो चाहते थे। तो मैंने उनको मना किया था कि भाई, मैंने उसको समझाया था उन लोगों को कि भाई इसमें तो ये टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें ये होगा। तो उनका रिएक्शन था, उनका जवाब था कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो, लेकिन हमने तो इससे पहले जहां भी कराया तो किसी भी फाइल में हम खून दे देते थे और टेस्ट कर देता था। कोई भी टेस्ट हम बोले हो सकता है शायद उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, उनको जानकारी नहीं हो, या फिर जानकारी हो तो शायद आपको परेशानी ना देना चाहता हो, ऐसा भी हो, लेकिन ये आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता अगर ऐसा होता तो। इसलिए मेरा टॉपिक ये है। तो चलिए लेट नहीं करते, हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा फाइल में कौन सा ब्लड लेंगे कि आपका कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं पिछला वीडियो में भी शायद बताया था। पहला चीज आपका कि सीरम और एक दूसरा प्लाज्मा। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा? वी हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा कि सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है। ठीक है, देखिए सीरम और प्लाज्मा दोनों ही जो है हमारे खून का यानी ब्लड का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, लेकिन इस दोनों का नाम अलग अलग रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो काम है कि ये किस काम में यूज होता है और इसका क्या पर्पस है। ठीक है, इसके बेसिस पर जो है दोनों का नाम रखा है। सीरम को सीरम बोल रखा और प्लाज्मा को प्लाज्मा रखा। ठीक है दोनों ही खून का हिस्सा, दोनों ही ब्लड का हिस्सा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग और इसको थोड़ा अच्छे तरह से समझेंगे कि सीरम जो है हम जो कलेक्ट करते हैं वो हम क्लोटेड ब्लड से कलेक्ट करते हैं। यानी अगर हम किसी का ब्लड लेके उसको रख दिए थोड़ा देर में, और रखने के बाद जो हम जिसको टेस्ट करेंगे वो मेरा सीरम कहलाएगा। और हम प्लाज्मा जो होता है वो आपका एंटीकोगुलेटेड ब्लड होता है। यानी प्लाज्मा, आपको अगर प्लाज्मा चाहिए टेस्ट के लिए तो आपको उसके लिए बाहर से एंटीकोगुलेंट ऐड करना पड़ेगा, तभी आप उसको प्लाज्मा में तैयार कर पाते हैं, तभी आपको वो प्लाज्मा फॉर्म में मिलता है, वरना वो भी आपका क्लोट हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपका सीरम बन जाएगा। तो यही डिफरेंस है सीरम और प्लाज्मा में। और एक चीज है कि सीरम का जो मेन है कि उसमें फिब्रोनोजिन एक प्रोटीन है हमारे बॉडी में, तो जो क्लोटिंग फैक्टर जिसको आप बोलेंगे, तो वो आपका सीरम में एब्सेंट रहता है और प्लाज्मा में आपका फिब्रोनोजिन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण आपका ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। ये भी एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, और तीसरी बात, सीरम में जो है आपका सिर्फ आपको सीरम ही मिलेगा, आपको क्लोटेड ब्लड मिलेगा। ठीक है, और प्लाज्मा में जो है आपका लगभग 90 से 92% जो है आपका वाटर मिलेगा। उसके बाद आपका कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्लाज्मा में रहते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स के अलावा। और इसमें जो है सिर्फ ओनली सीरम रहते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, ये थोड़ा मेजर डिफरेंस हमने बताया। और एक्चुअली सीरम, प्लाज्मा जो है और सीरम जो है, दोनों का एक्चुअली काम जो है क्या क्या होता है और उसका यूज मैंने हल्का फुल्का बता दिया, लेकिन उसका क्या क्या यूजेस होगा ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपका सबसे पहले मैं आपको भाइल दिखा रहा हूँ। इसका नाम है EDTA भाइल। ठीक है, इसको K3 के नाम से बहुत लोग जानते हैं, EDTA। ठीक है, इस भाइल का नाम दिया है EDTA, इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें जो एंटीकोगुलेंट डाला हुआ है वो EDTA एंटीकोगुलेंट डाला हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये केमिकल यानी एंटीकोगुलेंट इसमें डाला हुआ है। देखिए पाउडर लिक्विड फॉर्म में हल्का फुल्का अगर आपको दिखेगा एंटीकोगुलेंट। समझ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं
ये प्लेन वाला फाइल जो मेरे पास है, क्लॉट एक्टिवेटर इसको बोलते हैं, रेड वाला। अब इसमें किसी तरह का कोई एंटीकोगुलेंट नहीं डाला हुआ है। अगर इसमें हम किसी पेशेंट का ब्लड लिए और इसमें डाल दिए रेड वाला फाइल में, और डालने के बाद इसको हम छोड़ दिए, तो इसमें से जो मेरा पार्ट निकलेगा टेस्ट करने के लिए वो मेरा सीरम कहलाएगा, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द फाइल। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। और दो तरह का फाइल मेरे पास है। ये तो अब हम सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस मैंने समझाने के लिए बताया। अब समझते हैं कि कौन सा फाइल का यूज किया, उनको किस किस में करेंगे, किस किस टेस्ट में करेंगे। देखिए, प्लेन फाइल जो है, क्लॉट एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, इसमें अगर किसी पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, ब्लड निकाल के इसको हम रख देंगे, और इसका यूज जो ज्यादातर हम करेंगे ना, आपका किडनी से रिलेटेड टेस्ट या आपका लिवर से रिलेटेड टेस्ट, किडनी से रिलेटेड या तो यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, यूरिक एसिड हो, ठीक है, कैल्शियम हो, ठीक है, सोडियम हो, पोटासियम हो, क्लोराइड हो, ये सारा टेस्ट जो है इससे होगा। लीवर से रिलेटेड जो आपका टेस्ट होगा, जैसे टोटल बिल्डुबिन हो गया, डायरेक्ट बिल्डुबिन हो गया आपका, जिसको पीलिया के नाम से जानते हैं, या जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, और आपका एचजीपीटी हो गया, एचजीओटी हो गया, आपका अल्कलाइन फास्फेटेस हो गया, टोटल प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ठीक है। आपका टेस्ट जो है आपका इसी फाइल से यानी सीरम से होगा, दैट मींस सीरम से होगा, ठीक है। अब आपका हार्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट, कार्डियक मेकर टेस्ट हो गया, या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, ये सारा टेस्ट इसी ब्लड से हो, इसी सीरम में रखा गया ब्लड से होगा, ठीक है, फाइल में। अगर आप बोलेंगे कि मैं इसमें ब्लड लेके रखूं और मेरा कैल्शियम का टेस्ट कर दीजिए, मेरा लीवर का कोई टेस्ट कर दीजिए एचजीपीटी, या फिर मेरा कोई आप समझ लीजिए कि मैं किडनी का यूरिया या क्रिएटिनिन टेस्ट कर दीजिए, हो सकता है कोई अगर आपका उतना जानकारी नहीं हो या फिर काम चलाने के लिए लैब चलाता तो वो आपका कर देगा, लेकिन ये आपके जान के साथ खतरा होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। आपको क्रिएटिनिन का किसी तरह का टेस्ट करने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा, समझ गए। अब समझते मेरे पास दो और फाइल है, आप इसको देखिए। एक है आपका, ये है सोडियम फ्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग, ग्रे कलर का है, कलर वाइज जो पहचान सकते हैं सोडियम फ्लोराइड। इसमें ओनली जो आपका शुगर का टेस्ट होगा, चाहे आपका फास्टिंग हो यानी खाली पेट वाला शुगर, या आपका पीपी हो यानी खाने के बाद वाला शुगर, या आपका रैंडम हो कभी भी जो आप शुगर करते हैं, तीनों तरह का अगर शुगर होगा, शुगर को टेस्ट करना तो इस फाइल में रखा जाता है। इसका नाम है सोडियम फ्लोराइड, और इसका फाइल का नाम ये, वो जो एंटीकोगुलेंट है उसका नाम है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट इस फाइल में डाला हुआ है, इसलिए इसको सोडियम फ्लोराइड बोलते हैं, और इसीलिए इसको डाला हुआ ताकि ब्लड को क्लॉट ना होने दे, और जो मेरा टेस्ट करने के लिए जो हमको प्लाज्मा चाहिए वो प्लाज्मा हमको इससे प्रॉपर मिले, इसीलिए इसको बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। यानी एंटीकोगुलेंट का काम ही है आपका ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, ठीक है, जो मेजर काम उसका यही है। अब आपके मेरे पास ये चौथा फाइल है आपका, इसको आप देख सकते हैं, इसका नाम है 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली आपका यूज होता है, ज्यादातर जो होता है आपका पीटी में, यानी पीटीआईएनआर टेस्ट एक होता है, प्रोथर्मिक टाइम जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस आज मेरा मकसद था यही कि आप अपने ब्लड को कहीं भी जांच कराने के लिए दे, तो थोड़ा वीडियो को जरूर मेरा देखें और सोचे कि क्या बोल रहा है, एक्चुअली सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था कि शायद इस मैसेज यानी इस वीडियो के बाद आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको उम्मीद होगा कि आप कहीं भी जांच कराने जाएंगे तो तहकीकात जरूर करेंगे, पूछेंगे जरूर आप अपने टेक्नीशियन से सवाल, आपको कुछ चीजें याद जरूर रहेगी मेरा, ठीक है। तो बस यही मेरा मकसद था आज वीडियो बनाने का। तो आप दीजिए मुझे इजाजत, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और YouTube में भी हमारा जो चैनल है अवेलेबल है, मेडिकल लेबोरेटरी नॉलेज के नाम से। अगर आप नहीं चेकआउट किए तो जाइए, थोड़ा प्लीज चेकआउट कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। और फेसबुक पे जो ये पेज है मेडिकल लेबोरेटरी नॉलेज के नाम से, इसको भरपूर प्यार दीजिए, प्यार इंशाल्लाह मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। चलिए, थैंक यू।